गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मुझे माइक यूज करना पड़ रहा है बिकॉज आज यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चली हुई है, तो कोई भी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने एक दो टेक करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मेरी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही थी, तो मुझे माइक यूज करना पड़ रहा है। और अभी आधे घंटे पहले मैं उठा था, उठ के मैंने कुछ खाना पीना खाया, अपनी दवाई वगैरह लेके अभी हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। एंड बने रहिए ब्लॉग में, आज का हमारा पूरा दिन देखने के लिए कैसे रहता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ है और स्वीटी को घुमाने के लिए लाया था मैं। और इनको भी घुमाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वीटी की एज बहुत ओल्ड हो चुकी है। अराउंड 8 to 9 ईयर्स की हो चुकी है स्वीटी। हम स्वीटी को 2020 में लेके आए थे जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए अपने घर पे। उससे 1 साल पहले हम स्वीटी को लेके आए थे और उस टाइम पे इसकी एज अराउंड 2 ईयर्स थी। आई एम नॉट श्योर 2 थी या 3 थी, पर इसकी 2 या 3 ईयर्स एज थी। आफ्टर दैट 5-6 साल इसको और हो चुके हैं, तो अभी ये 7-8 साल की है, तो फिर इतनी एनर्जेटिक है नहीं फिलहाल ये। इसको हर दिन में 2 बार घुमाना पड़ता है और इसलिए हम घुमाने लाए हैं इसको। Sweetie. 2022 या 23 में स्वीटी के बच्चे भी हुए थे। 9 बच्चों को जन्म दिया था इसने। एक बार मदर बन चुकी है, वैसे एक बार इसके बच्चे मतलब पेट में ही एक्सपायर हो गए थे। वो आई डोंट नो, कोई बीमारी हो गई थी इसको, आई थिंक इस वजह से होने की वजह से इसको आगे भी बच्चे हो नहीं। जब हम स्वीटी को लेके आए तो जो इसका फर्स्ट ओनर था वो इसको फाइटर बनाना चाहता था इसके, इसलिए जो कान है वो बिल्कुल बिल्कुल एंड से कटवा रखे थे। क्योंकि फाइटिंग में ऐसा होता है कि जो डॉग के ईयर्स होते हैं वो उसके लिए एक लाइबिलिटी बन के रहते हैं, लाइबिलिटी बन जाते हैं, तो वो कानों को कटवा देते हैं कि अगर फाइट वगैरह हो तो कोई डॉग उसके कान ना पकड़ सके। तो इसलिए उसने उस डॉग ओनर ने इसके कान भी कटवा दिए थे। पहले फाइटर थी हमारी स्वीटी, एंड आफ्टर दैट हमारे पास आने के बाद कान कटवाने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी। कानों में मक्खी मच्छर कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह चला जाता, एलर्जी होना, इन्फेक्शन होना, ये बहुत नॉर्मल है स्वीटी के कानों से रिलेटेड। कभी इसके कानों में हमेशा से प्रॉब्लम रहती है, तो कोई नहीं। अभी भी इसके जैसे कि आप देख सकते हो इसके कान में चोट लगी हुई है। ये इन्फेक्शन की वजह से इसने खुद नाखून मार मार के कर रखी है ये चोट। इस पे भी दवाई चल रही है इसकी, लेकिन इसके कानों का कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं कि जिससे इसके कान हमेशा ठीक रहे। बस ये है कि जब भी कोई बीमारी या फिर कुछ भी ऐसा होता है इसको, तो दवाई दिलानी पड़ती है। हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने भी बोला था कि ये कान ज़्यादा कट करवाने की वजह से इसको ये एलर्जी हुई है। इसने हमारे घर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। लाइक अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ तो अराउंड हम नए नए आए थे इस घर में, 2021-22 की बात है ये। उस टाइम पे स्वीटी ने लाइक एक कोमोडो ड्रैगन होता है जो उसे बोलते तो है मॉनिटर लिजार्ड। मॉनिटर लिजार्ड होता है, चिप्टन गो बोलते हैं जैसे हरियाणवी में उसे। वो हमारे घर में आ गई थी और बहुत बड़ी थी। वो खतरनाक होती है वैसे, वेनमस तो होती नहीं लेकिन बहुत खतरनाक होती है। तो इसलिए उस टाइम पे स्वीटी ने हमारे घर में उसको पकड़ा था, जो किसी को भी हार्म कर सकती थी। मतलब हम घर में एंटर भी करते थे तो डरते थे कहीं वो आ ना जाए, कुछ मतलब किसी को पकड़ ना ले, क्योंकि उनका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। जो कोमोडो ड्रैगन होता है मॉनिटर लिजार्ड, उनका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। स्वीटी ने उसको मारा था, उसके बाद भी स्वीटी को इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, इंजेक्शन लगे थे, लेकिन उस टाइम पे इसने हमें बहुत बचाया था। 1-2-3 बार इसने जो बड़े बड़े सांपों को भी, लाइक हमारी एक बाइक थी, उस बाइक के अंदर एक सांप ने घर बना रखा था। वो जैसे कि अबंडेंट बाइक थी, तो हमने उसके अंदर एक सांप ने बिल बना लिया था। उस बाइक में से भी स्वीटी ने उसको निकाल के मारा था। इसके बच्चों की या फिर कोई भी अगर क्लिप मुझे मिलती है पुरानी, आई एम नॉट श्योर मिलेगी या नहीं, लेकिन अगर जैसे भी मिलती है मैं इस क्लिप के साथ ऐड कर दूंगा।
रहे, इतना खा लिया इसने। पेट देखो इसका। देखो चला नहीं जा रहा इसमें। माँ का शौक देखिए ना, दाब दिया भाई, थोड़ी देर सपोर्ट ले ले यार। सो स्वीटी को घुमा के हम आ चुके हैं वापस। अब जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे आने के बाद जैसे ये एरिया था थोड़ा बैकवर्ड साइड था, यहाँ पे कोई भी घर वगैरह नहीं था, थोड़ा फार्म्स वगैरह ज्यादा थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो स्वीटी की वजह से हम बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं। जब भी मतलब जब से हम यहाँ पे आए हैं, एक लाइक गार्ड की तरह इसने वर्क किया, हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत सारी चीजों से बचाया भी है। अभी अंदर जा रहे हैं हम। अरे अंदर मम्मी क्या बना रहे हो? आलू चने की बनाई है, अभी मक्खन निकाला था। आलू चने की ये देसी घी निकाला है मेरी मम्मी ने। मक्खन बनाया अभी तो। और मक्खन मतलब देसी घी भी निकलेगा इसका। छोड़ दोगे इतना? ना छूटा तो नहीं। छूट गया तो बना दियो। ये हमारा आदि भाई एयर बैंड लगा के क्या कर रहा भाई? नया हुआ तू? लग तो नहीं रहा भाई। दिखाना क्या था बता कि तू नहीं नया हुआ। मुझे पता है। देखा नो गॉड ऐसे कह रहे ना आया माऊंगी हमारे लड्डू गोपाल। बस यार कहाँ जा रहा है? मैं कंटेंट ढूंढ रहा हूँ भाई। ये काक के बाल काट ले तो क्या रहा है? ठीक नहीं रहा मतलब भाई। एक गाना गाने का मन कर रहा है, एक गाना गाने का मन कर रहा है, लेकिन गा नहीं सकता अभी, बदमोशी वाला गाना है। गाइस मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और मैं अभी लाइक बारिश में आया था तो मुझे अपनी शर्ट बदलनी पड़ी। बारिश आई हुई है बहुत तेज। ऊपर छत पे हूँ मैं एंड बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। ये खाट गिल्ली होगी, शिट। आज तो घंटी लगेगी भाई। बारिश का मौसम देख के भी खाट अंदर नहीं करी। नितेश भाई आया हुआ है नीचे, चलते हैं मिलते हैं नितेश भाई से। सो गाइस मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है। हवा की वजह से आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही होगी इसलिए मैं तेज बोल रहा हूँ। और ये हमारा नितेश भाई आगे आगे जाने लग रहा है। Oh my God! बहुत बढ़िया मौसम हुआ पड़ा है यहाँ पे। सो गाइस वापस मैं बारिश में भीग चुका हूँ पूरा का पूरा। नितेश को छोड़ने गया था उसके घर पे एंड एक दो काम और थे उनमें गया था, लेकिन मैं पूरा का पूरा फिर से गिला हो गया हूँ। मम्मी कह रही है रोज का काम है तेरा ये। सही बात है, रोज का काम है तेरा। 2 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी मम्मी। फॉर टुडे गाइस बारिश से भीग के आया था तो फिर कपड़े वगैरह चेंज किए और अब टाइम हो चुका है सोने का। और अब हम जा रहे हैं सोने। रात के 10-11 बज चुके हैं और आप मेरी आंखों में नींद देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। तो आज के व्लॉग का एंड करते हैं एंड आई होप यू ऑल आर ओके एंड हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, अपनी फैमिलीज़ के साथ रहो। बाय बाय।